स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विशाल मोरा स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ डोबेराइनर के ट्रिक। इस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपके क्लास 10th केमिस्ट्री से चैप्टर 5 का है टॉपिक। तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखिएगा और आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। मैं इसको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी ऐसे टॉपिक और बोर्ड एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है डोबेराइनर के ट्रिक। तो देखिए गाइस, डोबेराइनर के ट्रिक, इसको डोबेराइनर के ट्रिक क्यों कहा जाता है सबसे पहले तो हम वो जानेंगे। ये डोबेराइनर के ट्रिक इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि डोबेराइनर जो थे वो एक जर्मन वैज्ञानिक थे, रसायनज्ञ थे वो। उन्होंने इस ट्रिक को बनाया, डोबेराइनर ने इस ट्रिक को बनाया, इसलिए इसको डोबेराइनर का ट्रिक कहा जाता है। ठीक है, तो डोबेराइनर एक जर्मन वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1817 ईस्वी में अपने ट्रिक दिए। इन्होंने क्या किया कि आवर्त सारणी में तब जितने भी तत्व थे हमारे 1817 में, उन तत्वों को इन्होंने क्या करने की कोशिश की, एक समान गुण वाले तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में रखने की कोशिश की। एक समान वाले तत्वों को एक समूह में रखा, एक ग्रुप बनाया उनका जिनके समान तत्व हैं, और बढ़ते हुए क्रम में रखा, उनको आरोही क्रम में रखा। तो और फिर उन्होंने क्या देखा कि तीन तीन तत्वों को, जो तीन तीन तत्व हैं हमारे समान गुण धर्मों वाले, उन तीन तत्वों को उन्होंने एक एक साथ रखना शुरू किया। और उन्हीं तीन तत्वों की वजह से उन्होंने उसको त्रिक कहा। जैसे आप तीन तत्व कोई भी, जैसे हम अभी सपोज कर रहे हैं ए बी सी जो हैं, ये हमारे तीन तत्व ले लीजिए आप, ए बी सी हमने तीन तत्व मान लीजिए। तो इन्होंने इन तीन तत्वों को एक साथ लिया, एक ग्रुप बन गया ना इनका ए बी सी, तो इसको त्रिक कहा उन्होंने। और डोबेराइनर ने इसको दिया, इसलिए डोबेराइनर के त्रिक कह दिया। 1817 में बना था ये। जर्मन रसायनज्ञ, वो जर्मन रसायनज्ञ थे, ठीक है, जर्मन साइंटिस्ट थे। उनका पूरा नाम क्या था? उनका पूरा नाम था वुल्फगांग डोबेराइनर। उनका पूरा नाम था वुल्फगांग डोबेराइनर। ये उनका पूरा नाम था, ठीक है, वुल्फगांग डोबेराइनर उनका पूरा नाम था। और वो जर्मन रसायनज्ञ थे। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 1817 में डोबेराइनर ने क्या इसको बनाया था, तत्वों को तीन तीन के ग्रुप में लिया उन्होंने और उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा। ठीक है, इसको डोबेराइनर का त्रिक कहा। तो फिर क्या हुआ, डोबेराइनर के त्रिक में उन्होंने तीन तीन तत्वों को लिया और बढ़ते हुए क्रम में रखा। तो उन्होंने जब तीन तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में रखा, तो उन्होंने क्या पाया कि जो हमारे जैसे हम सबसे पहले लीजिए आप, ये है लिथियम हो गया आपका, दूसरा है सोडियम और तीसरा है आपका पोटेशियम। ठीक है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो उन्होंने ये तीन तत्व लिए, जैसे ये इनके त्रिक के तीन तत्व हैं। तो इन तीन त्रिक में क्या था, जो उनके बढ़ते हुए क्रम में लिए हैं इन्होंने। इसका परमाणु भार बहुत कम है, इसका परमाणु भार आपका 6.9 लगभग, आप इसको 7 लिख सकते हैं। इसका है 23 सोडियम का, और जो पोटेशियम है इसका है 39। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि जो लिथियम है, लिथियम का उन्होंने एक, जैसे इसका परमाणु भार उन्होंने कैसे लिया, 6.9 लिया। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लेना था। इसका 23 लिया, इसका 39 लिया। इनके ये परमाणु भार हैं। उनके त्रिक के अनुसार क्या था, जब हम पहले और लास्ट वाला जो है हमारा, इन तीनों में से पहले और लास्ट वाले जो तत्व है हमारे, उसके परमाणु भारों का जब हम औसत निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, इसके बीच वाले तत्व के परमाणु भार के इक्वल आएगा। तो ये इनका डोबेराइनर का त्रिक था। ठीक है, ये खास त्रिक था इनका, इन्होंने निकाला। तो 6.9 को आप, ये 0.9 है तो तकरीबन 7 के करीब करीब है, तो आप इसको 7 लिख लीजिए। देखते हैं इन्होंने अपने त्रिक को कैसे दिया था। ये देखिए, लिथियम का हो गया आपका 7, अंतिम वाला है आपका 39। ठीक है, इसको 39 ले लीजिए आप। क्या क्या हमने पहले और अंतिम तत्व का औसत निकालना है। औसत कैसे निकालते हैं, जितने तत्व हैं उतनों का योग बट्टे जितने तत्व हैं उतने की संख्या। ये हैं दो तत्व हैं हमारे, एक दो, या दो आंकड़े हैं हमारे मैथ्स में। एक आंकड़ा है 2/2 कर दिया, इसका हम औसत निकालेंगे। उसके बाद देखिए इसको सॉल्व करके कितना है, 39 + 7 = 46, 46/2। अब 46/2 को हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2 और 3, ये आ गया 23। और तो यहाँ भी देखिए सोडियम का परमाणु भार कितना है, 23। ठीक है, तो इनका त्रिक ऐसे था कि पहले तत्व का परमाणु भार और अंतिम तत्व के परमाणु भार का
औसत निकालने पर वो बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होगा। तो ये इनका एक ट्रिक था, ठीक है। तो देखिए हमने सॉल्व किया तो आ गया, प्रूफ हो रहा है, ठीक है। पहला तत्व और अंतिम तत्व का औसत हमारा बीच वाले तत्व के बराबर आ रहा है। तो ये हो गया इनका पहला ट्रिक, जो इनका पहला ट्रिक था। अब देखते हैं दूसरा ट्रिक इन्होंने कहाँ पे दिया और कौन सा दिया था। तो हमने सॉल्व कर लिया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इसी तरह से इनके 3 ट्रिक थे, ये 3 से आगे को सॉल्व हो नहीं पाया। तो उसके बाद आता है हमारा कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरिलियम, ठीक है। और अगला है हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। ये 3 ट्रिक है हमारे। जैसे हमने ये सॉल्व किया कि इसका परमाणु भार लिया हमने और इसका लिया, वो इसके इक्वल आ रहा था, ठीक है। उसी तरह से हम इसमें भी होगा। अगर हम बेरिलियम और जो कैल्शियम है, इन दोनों का परमाणु भार का औसत निकालेंगे तो वो स्ट्रोंटियम के बराबर होगा। क्लोरीन का और आयोडीन का निकालेंगे तो वो इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ये है हमारा डोबेरेनर के 3 ट्रिक। और क्या था गाइज कि ये सिर्फ 3 ट्रिकों तक ही काम आ सका, सिर्फ इन तीनों में, ओनली इन तीनों के लिए काम आया है, इन 3 ट्रिकों में। उसके बाद आगे जो जो हमारे तत्व हैं उनमें ये काम नहीं आ पाया। उसके बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई थी, इसलिए ये आगे तक प्रचलन में नहीं रहा और समाप्त हो गया था। लेकिन इम्पोर्टेंट है डोबेरेनर के ट्रिक, क्योंकि इन्होंने भी कोशिश की थी इसको इनको ऐसे आवर्त सारणी टाइप में व्यवस्थित करने की। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो गाइज़ आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा ये वाला टॉपिक। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताएं, प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा। और गाइज़ हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और भी वीडियोज़ मिले और आपके बोर्ड प्रिपरेशन में बहुत सारी हेल्प हो सके। और अगर आप मैथ्स और इंग्लिश की भी प्रिपरेशन चाहते हैं तो हमारे वीडियो पे हमारे चैनल पे जाइए और वहाँ पे आपको इन सब्जेक्ट की भी वीडियोस मिल जाएगी, इंग्लिश ग्रामर के लिए, मैथ्स में और साइंस में। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए गुड लक, बाय। और अपनी बोर्ड प्रिपरेशन बढ़िया ढंग से कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।